नेक अमाल का जो हमारा रिसाला है हुजूर, इसमें एक हमारा ये दिया गया है, तरगीब है कि आप ऐसा इमाम साहब या इस तरह के जो इस्लामी भाई होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ हम माली मदद करें। 112 भी है, कम अज़ कम 12 भी है, और मुख्तलिफ ममालिक के हिसाब से फिर मुख्तलिफ इसमें होता है। तो हर जगह पैसा ही दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इस तरह किसी इमाम साहब की या किसी की हेल्प करना चाहता है तो वो क्या क्या देना चाहिए? इमाम साहब को देना चाहिए मिठाई का डब्बा। अब भाई कौन कौन मिठाई का डब्बा देगा? चलें भाई, वो मैंने पूछा है, अमीर सुन्नत ने रिप्लाई किया कि इमाम साहब को देना चाहिए मिठाई का डब्बा। मैंने बॉक्स ऑफ पूछा है स्वीट्स। कौन कौन देगा मिठाई का डब्बा? कंफ्यूजन की कोई हट्टी है इनमें। तो ही इज गिव द बॉक्स ऑफ स्वीट टू इमाम। हाँ, आपने कहा ये से देंगे। मनन वाले सोचने वाले सोचने वाले नहीं है, आपने बताया ना हमको। शुगर के मरीज को भी मिठाई डाल दी मुंह में। तो इमाम खतीब और इस तरह की शख्सियत होती है ना, उलमा, तो ये इनके मूवमेंट जो है ना, चलने फिरने का काम होता है। तो आपको तजुर्बा नहीं है ना, मुझे तजुर्बा है इसका। इनमें एक तादाद मिलेगी जो बेचारा में खैर उनको शुगर का मतलब यानी चांस होते हैं, बाजों को शुगर होता है। अब इनको मिठाई का डब्बा देंगे, 1 किलो का, 2 किलो का, 1000 रुपये, 2000, 3000 का, ये मिठाई का डिब्बा इमाम साहब करेंगे क्या? तो इसलिए अच्छा, या इमाम साहब को उठा के देते हैं मुसल्ला और तस्बीह, जो मस्जिद में वैसे ही पहले से होते हैं। इमाम साहब का ना मुसल्ले से पेट भरेगा, ना मिठाई के डिब्बे से पेट भरेगा। तस्बीहां भी मस्जिद में होती हैं। तो यहाँ तक कि बाज़ वक़्त कुरान करीम भी पेश करते हैं, बहुत अनमोल तोहफा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इमाम को कोई इससे ऐसा फ़ायदा हो कि मतलब ये कि वो खुश हो, तो फिर उसको ऐसी चीज़ दी जाए कि जो इसके काम आए। अच्छा, अब काम आए ये पता कैसे चले? इमाम साहब तो बताएंगे नहीं, तो चुपचाप ले लेंगे। आप मिठाई का डब्बा देंगे, भले वो 2 इंसुलिन खा रही है रोज के, मिठाई का डब्बा जज़ाकल्लाह करके ले लेंगे कि चलो आज मिठाई दी है, कल हो सकता है इसको अक्ल आ जाएगी तो कोई 1500 रुपये इन्वेलप में डालकर मुझे पेश कर देगा। आज मिठाई पर मैं मना कर दूंगा तो वो इम्कान भी खत्म हो जाएगा, 1000 रुपये मिल लेगा। तो मैंने समझा दिया आपको क्या देना चाहिए। मेरा मशवरा, क्योंकि इमाम साहिबान हमारे यहाँ तो खासकर तनख्वाहें जो ना हर इमाम की इतनी ज़्यादा होती नहीं है। कोई बड़ी मस्जिद हो और बेहतरीन खतीब हो, इमाम साहब बेहतरीन मुकर्रिर हो, तो उसकी तनख्वाह फिर भी सही होती है, वरना इतनी तनख्वाहें होती नहीं इमाम साहिबान की। तो इनको मेरा अनकस मशवरा यही, हमने आज से जब मदनी इनामात बोलते थे ना, उस वक्त भी लिख कर दिया हुआ है कि हर जुम्मे को ना, महीने में एक दफ़ा 12 रुपये, 112 रुपये, इस तरह, मतलब कि इनको कुछ ना कुछ दे। अब कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ दे तो रकम दे। अब इसको चाहिए बच्चों के दवा के लिए पैसे, इमाम साहब को बच्चों की अम्मी बेचारी बीमार पड़ी है, अब उसके लिए दवा के पैसे नहीं, आप दे आते हैं मुसल्ला। मुसल्ला होता है 4-5 हज़ार रुपये का। इमाम साहब बेचने जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे, और पैसे देगा कौन? बेचने जाएंगे तो खरीदेगा कौन इनसे? इस तरह मिठाई का डब्बा तो मरीजा को मिठाई काम नहीं आएगी। तो इसलिए मतलब मेरे ख्याल में रकम देने से बेहतर तोहफा शायद समझ में आ नहीं रहा कि रकम देंगे तो मिठाई लेनी हो मिठाई ले लेंगे, अनाज लेना हो अनाज ले लेंगे। बाद ऐसे मेरे एक अच्छे इमाम और खतीब थे, अब दुनिया में नहीं है वो, और ये वो मतलब लोगों से रकमें लेना और ये अंदाज उनका नहीं था, अच्छे खतीब थे। इनके बारे में मुझे पता चला था कि ये घर में मतलब गोश्त इनके नहीं पकता, शाद और नादिर के भी पकता होगा, पैसे नहीं होते। तनख्वाह थी इनकी, बहुत मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाले फ़र्द थे, अल्लाह गरी के रहमत करे। तो मुझे बहुत पहले पता चला था कि इनके पास गोश्त खरीदने के पैसे नहीं होते।
अल्लाह का नाम था इनका। तो ये कि जब तक यानी वो ना बोलते हैं, गुजराती कहावत है, बोले तेना बोर बेचाए, जो बोलता है उसके बेर बिकते हैं। ये बोल भी नहीं सकते थे, मुअज़्ज़ज़ थे। ये तो किसी तरह अंदर से मुझे ये खबर मिली थी। तो ये कि हम लोग फिर उनको भी लोग देते होंगे, तो वही मुसल्ले, तस्बियाँ, टोपियाँ, मिठाइयाँ, तो ये थोड़ी मतलब, तो इसलिए हम अगर पैसे देंगे ना, दी बेस्ट मतलब सबसे आसान, तो वो चाहे दवा ले चाहे ग़िज़ा ले, ये मेरी समझ में आता है। मुझे मुझे क्या दें पूछ रहे हैं। मुझे काफिले में सफ़र करके इसका सवाब इसाल करें,